सुबह से घर की इतनी सफाई की है कि अब तो खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है। सोच रही हूँ कि आज कल्लू हलवाई से ही सबके लिए समोसे मंगवा दूँ। मैं भी आज ढाबे से ही सबके लिए रात का खाना मंगवाऊंगी। छठ पूजा की सफाई ने तो हम सबको नानी याद दिला दी। वैसे तुम लोगों ने छठ पूजा के लिए सामान खरीदा या नहीं? अभी कहाँ, आज ही तो छठ पूजा की सफाई खत्म हुई है। मैं सोच रही हूँ वो जो हमारे गांव के पास बाजार लगता है ना, वहीं से जाकर एक बार में ही छठ पूजा का सारा सामान ले आऊं। मैं भी यही सोच रही थी। चलो कल हम सब साथ में ही छठ पूजा का सामान लेने चलेंगे। दिवाली का त्योहार खत्म हो चुका था और अब उस त्योहार की बारी थी जिसका साल भर से न जाने कितने सैकड़ों लोग इंतजार करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ छठ पूजा की। शहर में तो हमने छठ पूजा बनाते हुए कई बार लोगों को देखा, लेकिन आज हम गांव की छठ पूजा देखेंगे। छठ पूजा में बस एक हफ्ता रह चुका था, जिसके चलते गांव के सभी घरों में छठ पूजा की साफ सफाई सजावट का काम चल रहा था। कोई छठ पूजा का सामान लेने के लिए बाजार जा रहा था, तो कोई छठ पूजा पर पहनने के लिए लाल पीली साड़ी और लाख की चूड़ियां खरीद रहा था, तो कोई अपने आंगन को गोबर से लीप रहा था। मुझे तो ये हरी वाली लाख की चूड़ियां बड़ी पसंद आ रही हैं, और मुझे तो ये लाल वाली चूड़ियां पसंद आ रही हैं। ये तो मेरी साड़ी से भी मैच हो रही हैं। गांव की काफी सारी औरतें लाख की चूड़ियां खरीद रही होती हैं कि तभी उसी गांव में रहने वाली शारदा आती है। शारदा, तुम भी आ गई। ये देखो, इस चूड़ी वाले के पास कितने सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियां हैं। हम सब ने तो छठ पर पहनने के लिए अपनी मनपसंद लाख की चूड़ियां खरीद ली है, तुम भी ले लो। हाँ बहन जी, ये देखिए मेरे पास सारे रंग की लाख की चूड़ियां हैं। बताइए आपको कौन से रंग की चाहिए? अरे नहीं, वो इस बार मैं दिवाली पर ही छठ के लिए लाख की चूड़ियां लेकर आ गई थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे राशन लाने के लिए जाना है। इतना कहकर शारदा राशन की दुकान पर जाती है। काका, 1 किलो आटा और 1 किलो चावल दे दीजिए। पहले तो तुम मेरे 3 महीने के राशन के पैसे दो, पूरे 5,000 रुपए हो गए हैं। काका, आप तो जानते हैं कि मेरे पति की नौकरी गए हुए पूरे 2 महीने हो चुके हैं। घर का खर्चा कैसे चल रहा है ये तो मैं ही जानती हूँ। ये नौकरी की तलाश में है, जैसे ही इनको नौकरी मिल जाएगी हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। तो जब पैसे चुकाओ तभी राशन लेकर जाना। ये राशन की दुकान पैसे से चलती है। अगर तुम जैसे लोगों को यूं ही मुफ्त में राशन देने लग गया तो एक दिन तो मुझे कटोरा लेकर मंदिर के बाहर बैठना पड़ेगा। शारदा उस राशन वाले से काफी विनती करती है, लेकिन राशन वाला शारदा की एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से बेइज्जती करके भगा देता है, जिसके चलते शारदा आंखों में आंसू लिए घर आती है। हे भगवान, कब तक हमारी जिंदगी यूं ही रूखी सूखी खाकर गुजरेगी? अब तो अपना चमत्कार दिखाओ, कब तक ये सब ऐसे ही चलेगा? शारदा के पति सुमित की 3 महीने पहले नौकरी चली गई। 3 महीने से सुमित कई जगह पर नौकरी ढूंढता है, लेकिन कहीं पर भी उसे नौकरी नहीं मिलती। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब छठ पूजा के दिन करीब आ रहे होते हैं। ये देखो, मेरे पति ने मुझे इस बार छठ के लिए कितनी सुंदर साड़ी दिलाई है। पता है, पूरे 5,000 रुपए की है। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो इस बार छठ पर पहनने के लिए पूरी 7,000 रुपए की साड़ी लेकर आई हूँ। साड़ी तो मुझे भी लेकर आनी थी, लेकिन छठ पूजा की तैयारी में मुझे तो साड़ी लाने का मौका ही नहीं मिला। बस आज का दिन बचा है। आज मुझे साड़ी लेने के लिए जाना ही होगा, लेकिन जाऊँ किसके साथ? आंचल इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसे शारदा दिखाई देती है, जिसे देख आंचल शारदा के पास जाती है। शारदा, तुमने छठ पूजा के लिए साड़ी ले ली क्या? अभी नहीं। चलो, ये तो अच्छी बात है, मैंने भी नहीं ली। आज हम दोनों साथ में साड़ी लेने के लिए चलेंगे। वो आंचल, मेरी सासू माँ ने पिछले साल मुझे साड़ी दी थी, मैं वही साड़ी पहन लूंगी। लेकिन छठ पूजा पर तो नई साड़ी पहनते हैं, तो तुम पिछले साल की साड़ी क्यों पहन रही हो? मेरी सास ने इतने प्यार से मुझे नई साड़ी दी थी, वो भी बिल्कुल नई है। इतना कहकर शारदा चली जाती है, जिसे देख आंचल, कितनी कंजूस है ये शारदा की बच्ची, हर चीज में कंजूस।